हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीटेक एडमिशन्स 2021 यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिए हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे, कब से फॉर्म फिलअप है, इसके बाद जो WBJE के एंट्रेंस एग्जाम होंगे उनके थ्रू से यहाँ पे आप सभी को सीट जो है वो अलर्ट होते हैं। आपको जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो आपको फॉर्म कहाँ पर जाकर सबमिट करना है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर्स रहेंगे, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो सब कुछ जानेंगे। जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखिए। चैनल पर नए चैनल को लिए सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन है उसे कर लीजिए प्रेस। इसके बाद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स या हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत हो तो हमसे कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेके चलता हूं तो सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर आ चुके हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, जो बीटेक प्रोग्रामिंग 4 साल की होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेंगे जो कैंडिडेट यहाँ पे WBJE बोर्ड के थ्रू से जो काउंसलिंग होंगे तो कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है, वो सबसे पहले जान लेते हैं। टोटल यहाँ पे 10 कोर्सेज अवेलेबल हैं। 4 साल की बीटेक प्रोग्रामिंग होते हैं, जैसे कि कौन कौन से ब्रांच हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिक एंड ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, उसके बाद यहाँ पे पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आखिरी में जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी। जो कोर्सेज, अब कुछ स्पेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे। सारे ही कोर्सेज जो अवेलेबल मैंने आपको ऊपर बताया, बस यहाँ पे जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी को छोड़कर बाकी जो कोर्सेज हैं उनके लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्लास 12 पास रहना है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से रेगुलर मोड में आप क्लासेस किए हों, जैसे कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आप UR कैंडिडेट हैं तो एटलीस्ट आपके 60% होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC या PWD में, तो 55% आप सभी की होना चाहिए। इसके बाद आप इंडिविजुअली ये सारे ही सब्जेक्ट्स में आपको पास होना ज़रूरी है, चाहे प्रैक्टिकल के बात करूं या थ्योरी के बात करूं। इसके बाद अगर आपके इंग्लिश सब्जेक्ट हैं तो उसमें कम से कम मिनिमम यहाँ पे आप सभी की 30% मार्क्स होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स करना चाहते हैं तो 10+2 तो आपको रहना ही है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके बाद साथ साथ रेगुलर मोड में आप क्लासेस किए हों, जैसे कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी जैसे कोर्स। अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो 60%, रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50%। इसके बाद इंग्लिश अगर आपकी हैं तो इंग्लिश में एटलीस्ट आपकी मार्क्स होना ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण ये शेड्यूल जो है एडमिशन्स डेट की और फिजिकल वेरिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट राउंड होंगे WBJE की वो कौन सी डेट है, 23 अगस्त और 24 अगस्त। टाइमिंग यहाँ पे बात करूँ तो 11 बजे सुबह से लेकर शाम 4:30 बजे तक आपको विजिट कर लेना है, जो कैंपस में आपको बोली जाएंगे। आगे मैं बताऊँगा आपको कहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, तो ये थे फर्स्ट राउंड की 23 अगस्त और 24 अगस्त। उसके बाद जो सेकेंड राउंड होंगे अलॉटमेंट की वो हैं 28, 31 अगस्त और 2 सितंबर। टाइमिंग यहाँ पे सेम है, 11 से 4:30 के बीच आपको जाना है। इसके बाद लास्ट यानी मॉब राउंड जो होंगे वो आपकी 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच होंगे। वो होंगे 11 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक बीच में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे शेड्यूल ऑफ एडमिशन्स और फिजिकल वेरिफिकेशंस का डेट। इसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे अलॉट हो जाएंगे यहाँ पे एडमिशन्स के लिए, उन्हें ये सब कुछ प्रोसीड्यूर फॉलो करना होगा। ये इंपॉर्टेंट से आप सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को जो है वो फॉर्म फिल आपको करना पड़ेगा। ये यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको फॉर्म को अच्छे से जो है वो फिल कर लेना है। यहाँ पे क्या क्या है, जैसे कि आप सबकी फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे विद पासपोर्ट के साथ। इसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो इश्यू हुए थे आप सभी के WBJE से, वो भी आपको स्कैन करके जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे मेडिकल फॉर्मेट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, उसको भी आपको करके आपको जो है स्कैन करके आपको देना पड़ेगा फॉर्म के साथ। इसके बाद यहाँ पे ये लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंटी रैगिंग फॉर्मेट यहाँ पे CU की तरफ से नहीं होते हैं। इसके बाद अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपलोड कीजिएगा।
उसके बाद स्कैन कॉपी आपकी जो WBJE में जो रैंक आई थी वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST OBC, वो आप अपलोड करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट जो हैं आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट कर लीजिएगा, सारे ही पेजेस को। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, आपको फॉर्म जो है वो कहाँ जाके सबमिट करना है, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैंडिडेट हैव टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ डॉक्यूमेंट मेंशन, जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाके सबमिट करना है। कहाँ सबमिट करना है? सेक्रेटरियल ऑफिस, टेक्नोलॉजी कैंपस, JD2 सेक्टर 3 सॉल्ट लेक सिटी, पिन नंबर यहाँ पे 700106, रूम नंबर 4, ग्राउंड फ्लोर में जाके आपको सबमिट करना है इस एड्रेस पे, ठीक है। इसके बाद जो भी आप फॉर्म फिलअप के टाइम यहाँ पे आप डिटेल्स देंगे, आशा करता हूँ कि आप सब कुछ ओरिजिनल डिटेल्स ही देंगे। अगर आप किसी भी प्रकार के अगर आपको वहाँ पे मैच नहीं होंगे तो आपके एडमिशन भी जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। आप एप्लीकेशन के साथ साथ ये सारे ही डॉक्यूमेंट कैरी करेंगे, जैसे कि ओरिजिनल प्रोविजनल लेटर जो WBJE से थे वो, फिर ओरिजिनल मनी रिसीव जो WBJE के रैंक में आपकी बनी थी, ओरिजिनल स्कूल सर्टिफिकेट, जो मेडिकल सर्टिफिकेट, सेल्फ असिस्टेड, यहाँ पे आपकी क्लास 10 12 की दोनों के ही मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट हो गए, एडमिट कार्ड हो गए, ठीक है, फोटोकॉपी के साथ। इसके बाद अगर आपके पास SC ST OBC के सर्टिफिकेट है वो लेके जाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, ठीक है, फ़ोटोज़ लेके जाएंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे अलॉट हो जाएंगे उसको यहाँ पे जो है वो पे करना पड़ेगा। कितना पे करना होगा? 472 रुपीज़ यहाँ आप सभी को पे करना होगा। ये जो पेमेंट का लिंक है, आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद ही आपको जो है ये पेमेंट का लिंक जो है वो आ जाएंगे। तो ये सब सारी थी बेसिक डिटेल्स जो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एडमिशन्स फीस जान लेते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बीटेक की कोर्स फीस जान लेते हैं। देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतना पे करना होगा, 5470 रुपीज़ आपको पे करना है। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक आपको इतना रुपीज़ जो है वो पे करना है, 3622 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं लगने वाले हैं। फॉरेन स्टूडेंट की जो फ़ीस है वो $500 होंगे, ठीक है, पर सेमेस्टर। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वहाँ पे टोटल फीस जो है वो आपको इतना पे जो करना पड़ेगा। कोई भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम होते हैं तो आप यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ईमेल भी दे दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी दे दिए हैं, कॉलिंग टाइमिंग यहाँ पे दे दिए हैं। मंडे टू सैटरडे 11 से लेकर 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हुआ तो आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं और अपना WBJE का रैंक भी बता सकते हैं हमें, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको मौका मिलेंगे या नहीं। तो यही सब कुछ डिटेल्स थे। आशा करता हूं कि अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बीटेक एडमिशन्स 2021। अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन्स या डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना कन्फ्यूजन्स को। मैं पूरा कोशिश करूंगा आप सभी का कन्फ्यूजन्स को आउट करना। और वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।